देखो भाई, अच्छा लास्ट क्लास ना जहां हमने कवर अप कर लिए थे चीजें, ठीक है, 12th क्वेश्चन हमने कर लिया था, 13 आप आराम से कर सकते हो, सारी चीजें डायरेक्टली गिवन है। 14th में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन गिवन है, तो हम थोड़ा सा सिंपल तरीके से क्वेश्चन डेविएट करेंगे। एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन सिंपल सा है, दैट इज चार्ल्स लिमिटेड एक कंपनी है जो कितना प्रॉफिट कमाती है, 1 लाख रुपए का। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा पॉइंट आपको दिया हुआ है, विच इज कि ये 1 लाख का जो प्रॉफिट कमाया गया है वो कब कमाया गया है, जब हमने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, मतलब मैंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दिया है, उसके बाद का प्रॉफिट है। एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू अ जनरल रिजर्व, मतलब कुछ पैसा मैंने जनरल रिजर्व में डाल दिया है। दैट मीन्स इस प्रॉफिट में से आपने डेप्रिसिएशन मैनेज कर दिया, जनरल रिजर्व भी जा चुका है, एंड गुडविल को अमोर्टाइज भी कर दिया है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो हमारे पास है 3000 का, ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, ये सारी आइटम मेरे पास गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, अब यहां से इसके बाद क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मेरे पास अवेलेबल है, जो किस चीज की है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, मतलब मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का थर्ड एरिया। क्या बोला इसने, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, इंक्रीज दिखाई दे रहा है, मतलब ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ट्रेड पेबल के अंदर क्या हो रहा है, यहां भी वैल्यू क्या हो रही है, 6000 की इंक्रीज कर रही है, मतलब यहां भी बढ़ रही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब करंट एसेट्स, ये भी वैल्यू क्या हो रही है, 200 रुपए का क्या दिखा रहा है, ये इंक्रीज दिखा रहा है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बस ये एक अकेला आइटम है जो क्या कर रहा है, डिक्रीज दिखा रहा है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि आप हमें बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना होगा। ठीक है, चलो, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है मुझे, हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे 14th नंबर का। आप देखो, जब सॉल्यूशन बनाओगे तो क्या करोगे आप, सिंपली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये क्वेश्चन की डिमांड है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट हमने कितना कमाया, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कितना प्रॉफिट कमाया था हमने, 1 लाख का। ये क्वेश्चन है ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब इस 1 लाख में से क्या क्या चीजें ऊपर रिकॉर्ड होती हैं, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड नहीं है क्वेश्चन में। देन उसके बाद और क्या था मेरे पास, ट्रांसफर टू रिजर्व और एक था प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है मेरे पास, वो प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, केवल एक ही आइटम है विच इज रिजर्व में ट्रांसफर। तो यहां हम क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये क्वेश्चन ने मुझे गिवन करके दिया हुआ है कि कुछ पैसा जनरल रिजर्व में डाला हुआ है, कितना है ये, 30,000 रुपए का। चलो जी, ये मुझे मिल गया। बाकी और कुछ आइटम था नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एक भी नहीं है क्वेश्चन में, ना ही बाकी 3 आइटम मेरे पास अवेलेबल थे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ऐड ऑन कर देंगे और वैल्यू कितनी आती है, 1,30,000। इसे क्या बोलेंगे कि ये हमारा प्रॉफिट है, दैट इज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ये आइटम आपको मिल गया। अब इसके बाद क्या क्या रिकॉर्ड होता है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी छोड़कर बाकी जो बचा हुआ सारा रिकॉर्ड कर दो। क्या क्या था मेरे पास, गुडविल अमोर्टाइज, तो गुडविल को अमोर्टाइज किया तो प्लस करेंगे क्योंकि पहले माइनस किया था। गुडविल अमोर्टाइज बोलो या गुडविल राइट ऑफ करना बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, कितने रुपए का ये, 7,000 का। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, भाई मशीनरी को बेचा गया है और उस पर फायदा हुआ है कितने का, 3,000 का। तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे बिकॉज पहले प्लस किया था इसे। क्या लिखेंगे हम, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, 3,000 का। इसके अलावा एक पॉइंट और था, दैट इज डेप्रिसिएशन, बिल्कुल स्टार्टिंग में गिवन है 20,000 का, तो प्लस डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर है, गिवन नहीं है तो केवल डेप्रिसिएशन ही आप लिख लो, कोई इशू नहीं है। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास कितने का है, 20,000 रुपए का। ठीक है, लो जी, 20,000 भी आ गया। अब इसके बाद जो बचा हुआ एरिया है ना, वो कौन सा है, केवल करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का है। तो बस इसे ऐड ऑन करो और वैल्यू निकाल लो कितनी आने वाली है। तो ये मेरा हो जाता है 1.5 लाख रुपए, पूरा पूरा 1.5 लाख में 4,000 और ऐड कर दो, 1,54,000 रुपीज। डन, क्या बोलेंगे इसे, दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब क्या बचा, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो
पहले पॉइंट में क्या लिखा था, ट्रेड रिसीवेबल में क्या दिखाई दे रहा है, इंक्रीज दिखाई दे रहा है, तो यहां क्या लिखोगे आप, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितना अमाउंट है 3000 का, क्या करोगे प्लस या माइनस। करंट एसेट्स में उल्टा चलता है, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो नेगेटिव, और करंट लायबिलिटी में सीधा। ट्रेड पेबल में क्या हो रहा है, इंक्रीज, यहां क्या लिखोगे आप, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितना अमाउंट आएगा 6000। अब देखो ट्रेड पेबल में क्या होगा, अगर बढ़ रहा है तो हम प्लस कर देंगे, क्योंकि ट्रेड पेबल क्या होता है, करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है, पैसा बच रहा है तो प्लस करेंगे। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस में इंक्रीज दिखाई दे रहा है, यहां क्या लिखोगे आप, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो यहां पे क्या करोगे उल्टा, तो माइनस करेंगे। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का डिक्रीज दिखाई दे रहा है, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो रही है तो सेम हम भी कम कर देंगे, ठीक है, कितना है 2000, ये सब माइनस करके अब जो मेरा मेन आंसर बचेगा वो हमारा मेन वैल्यू जो हमारे लिए आंसर का काम करेगा, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आने वाली है वो चेक कर लो, तो ये और दो घटा दो, सीधा सीधा निकाल के कितनी वैल्यू आती है, कितनी आएगी, तो ये क्या बोलोगे आप इसे, दैट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। भाई आपने अपने बिजनेस से कितना कमाया, तो ये आपका क्या बन गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कितनी वैल्यू आती है टोटल, 153154 आनी चाहिए, पी कैसे आ रही है, ऊपर से चेक करो सारी वैल्यूज एक बार, कितना आ रहा है 5200 और ये 6000, 800 रुपए प्लस का आएगा, तो 800 रुपए प्लस करोगे इसके अंदर, फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है 154800, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करते हैं, टैक्स पेड, पूरे क्वेश्चन में ये वैल्यू है ही नहीं, तो अगर नहीं है तो सेम आंसर आ जाएगा मेरा, और ये हमारा मेन आंसर विच इज कैश, पॉजिटिव आ रहा है ना इसे, देखो पॉजिटिव आ रहा है तो क्या लिखोगे, फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नेगेटिव आएगा तो कैश यूज्ड लिखते हैं उसे हम, ठीक है, कैश यूज्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। देखो भाई एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात के बारे में बता रहा हूं अभी आपको, ठीक है। ये है वो हमारे पास, और क्या बोला गया है इसके अंदर, क्या चीजें हैं, अगर ये समझ में आ गया तो और ये जो एडजस्टमेंट है ना आपकी, ये वाली केवल और केवल प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट, ये वाली, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम के अंदर बोलूं या प्री बोर्ड के अंदर बोलूं, आपके एग्जाम में मिलती है इसके एडजस्टमेंट्स, आसान सी है, ज्यादा हैवी नहीं है, बहुत इजी है। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स एग्जैक्टली होता क्या है, आपने प्रोविजन क्रिएट किया टैक्स के लिए, मतलब टैक्स एक ऐसा आइटम है जो आपको देना ही पड़ेगा साल के एंड में, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट इसका देखो सिंपल सी बात है, दो जगह आता है टैक्स के अंदर, दो चीजें होती हैं, एक होता है टैक्स मेड और एक होता है टैक्स पेड। मेड का मतलब क्या होता है, यू जस्ट क्रिएटेड अ प्रोविजन, आपके प्रोविजन क्रिएट करने से क्या मेरे प्रॉफिट पे कोई डिफरेंसेस आते हैं, नहीं आते, दैट इज द ओनली रीजन कि हम इसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन कहां पे, ऑपरेटिंग में, कौन से एरिया में, बिल्कुल बिगिनिंग में एकदम, तो क्या लिखा है, इन द बिगिनिंग ड्यू टू नॉन कैश आइटम। लेकिन अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो टैक्स पे करते टाइम एग्जैक्टली पैसा जा रहा है ना आपका, और वो ऑपरेटिंग का ही पार्ट है, तो कहां जाएगा वो, ऑपरेटिंग में ही माइनस भी होगा, लेकिन कहां, बिल्कुल एंड में। कितने सारे क्वेश्चन किए हमने, बिल्कुल एंड होते होते हम माइनस कर रहे थे ना, टैक्स पेड पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने। तो वो सब कुछ करने के बाद आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट थर्ड एरिया के अंदर हम बिल्कुल एंड में जाके से माइनस कर देते हैं, इसका ट्रीटमेंट इतना सही है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब क्वेश्चन के अंदर मुझे ना क्या लिखा है, इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई वन फिगर दैट इज टैक्स पेड या फिर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, कहां पे, इन एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट के अंदर अगर टैक्स पेड या टैक्स मेड में से कोई एक वैल्यू दे दे विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग, विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मतलब आपके पास क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस भी होना जरूरी है ट्रायल बैलेंस के अंदर, आपका या फिर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे अभी जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसके अंदर एक ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है,
अगर उसके साथ साथ वो क्या दे दे आपको, इन दोनों में से एक आइटम दे दे, पेड या फिर मेड वाला आइटम दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल छोटा सा ही अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बड़ा सिंपल सा है। क्या करोगे इसके अंदर, अकाउंट बनाया, 4 लाइन का अकाउंट बनता है, उसके ऊपर अकाउंट ही नहीं बनेगा। 4 लाइनों में क्या क्या आएगा, पहला, अच्छा प्रोविजन क्या है, एक तरीके से ये क्या है मेरे लिए, हम इसे एक एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविजन एंड रिजर्व सारे लायबिलिटी में आते हैं। तो जब आप इसे अकाउंट बनाओगे तो इसका जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है वो कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट होगा क्रेडिट साइड से और क्लोज कहां पे होगा, डेबिट साइड में। ये हो गया मेरा ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन, लिख के रख दो। लिखने के बाद अच्छा देखो लायबिलिटी आप पे कर रहे हो, मतलब टैक्स पे कर रहे हो, तो लायबिलिटी कम हो रही है, तो कम होगी तो किधर जाएगी वो, डेबिट साइड में, किस नाम से, टू बैंक अकाउंट, यहाँ लिखा भी है पेड वाला, ये वैल्यू डाल देना। अगर ये गिवन है और ये दोनों पहले से गिवन है आपको, ये एडजस्टमेंट में गिवन है, तो बैलेंसिंग फिगर में ये आ गया, ठीक है। उसके अलावा अगर मुझे ये वाला डाटा गिवन है एडजस्टमेंट में, तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा मेरे पास, फिर ये आ जाएगा, मिल गया। जब कभी भी आपको डाटा के अंदर एक वैल्यू गिवन है तो दूसरी वैल्यू कहां मिलेगी, बैलेंसिंग फिगर में। अगर ये वाला गिवन है तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, और ये वाला गिवन एडजस्टमेंट में तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। बट कंडीशन क्या है, अगर ये अकाउंट कब बनाना पड़ेगा आपको, अकाउंट बनाने की कंडीशन क्या है, मुझे ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए किसके साथ, एडजस्टमेंट के साथ। क्लियर। अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, इफ क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई द अमाउंट पेड या फिर मेड ड्यूरिंग द ईयर, कहां पे, एडजस्टमेंट के अंदर। एडजस्टमेंट में कोई वैल्यू गिवन नहीं है, ना मुझे टैक्स पेड गिवन है ना मुझे टैक्स मेड गिवन है, कुछ भी नहीं पता, केवल और केवल मुझे एक वैल्यू पता है, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बस। तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, देखो सिंपल से पार्ट है, जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर जो हमें, जो अभी तुमने किया है, उसमें आप क्या करोगे, ओपनिंग क्लोजिंग अगर गिवन है तो हम इसे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल। आपने क्या किया, आपने ओपनिंग क्लोजिंग गिवन, दोनों चीजें गिवन है ना इस क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, ओपनिंग भी गिवन है, चेक करो एक बार, अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद हमने क्या करना है, लिख दो वैल्यू, ये अकाउंट हमारा 4 लाइन का बनता है, इससे ऊपर बनेगा भी नहीं। ओपनिंग वैल्यू कितनी है, इसी क्वेश्चन में जो अभी हम कर रहे थे, ठीक है, क्या गिवन था एक बार चेक कर रहा था, चेक करवाया था, देखो कितना गिवन था इसी क्वेश्चन में अभी जो किया हमने कवर, मिल गया। चलो देखते हैं, करवाता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर भी एक छोटा सा पॉइंट गिवन है, बस वो वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। दिखा रहा हूँ अभी क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है और पॉइंट कौन सा वाला जो अभी मैंने बताया। ये अकाउंट बना हुआ है, नहीं, अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो जब कभी भी आपको ना प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में, देखो ध्यान दो क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स मिल गया। जैसे ही मुझे यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स मिला तो मैं क्या चीज चेक करूंगा, मैं इस एडजस्टमेंट एरिया के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में चेक करूंगा क्या चीजें, पेड या मेड, ठीक है, कुछ भी गिवन। देखो अब इसमें ना जब भी आप ये बनाओगे ना, 4 चीजें जो चाहिए होती है ना वो हमेशा लिख भी दो आप। बैंक अकाउंट यहाँ आता है, और जब आप क्रिएट करते हो ना तो उसे लिखा जाता है बाय द नेम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो यहां आएगा मेरा क्या, मेड, और यहां क्या आएगा मेरा, पेड, ठीक है। अब ये चारों आइटम लिख दी मैंने। अब इसमें ओपनिंग क्लोजिंग तो मेरा ये रहा, कितना है ये, 20,000 क्लोजिंग है और 15,000 ओपनिंग है, दोनों डाल दो। 15,000 मैंने यहाँ डाल दिया और 20,000 रुपए, 20,000 रुपए यहाँ डाल दिया, डन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें नीचे चेक करो, क्या मुझे इन दोनों में से कोई भी वैल्यू गिवन है, नीचे नहीं है, कहाँ है, टैक्स पेड या टैक्स पेड कुछ भी गिवन है, नहीं गिवन। अच्छा अगर मुझे कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या मानते हैं, ये जो अमाउंट है ये वाली, ये साल के स्टार्टिंग में हमने प्रोविजन क्रिएट किया था जो इस साल पे कर दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, इसी को क्या मान लेंगे, पेड मान लेंगे, कितना, 15,000। और साल के एंड में जो नया प्रोविजन क्रिएट हुआ है, जो क्लोजिंग दिखाई दे रहा है, वो क्या है, द करंट ईयर का मेड गिवन है, तो ये कितना आ गया, 30,000 रुपए, हो गया बैलेंसिंग फिगर। ये आएगी वैल्यू ऐसे। अब आपके लिए काम का क्या है, आपके लिए काम का इस पूरे अकाउंट में किसी भी, इस वाले में नहीं इवन किसी भी अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग, जब हम आगे भी करेंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग किसी काम के नहीं होते, कभी भी काम के नहीं लेने आपको, आपको केवल ये वाली वैल्यू यूज करनी है। तो ये क्या है, टैक्स पेड, ये कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिल्कुल एंड में आप माइनस कर देना, और इसे क्या करोगे आप, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिल्कुल इनिशियल लेवल पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं ना, लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड,
वो ये वाला वैल्यू है। डन। तो ऐसे बनाना है आपको। शॉर्टकट ट्रिक क्या है इस वाले में पूरे पार्ट में, जब भी आपको ये मिलेगा ओपनिंग और क्लोजिंग, जब भी आपको ऐसा डाटा मिलता है तो क्या करोगे आप, हमेशा विदाउट एडजस्टमेंट में ये जो वैल्यू है दैट इज ओपनिंग वैल्यू क्या मानोगे आप हमेशा, पेड, और क्लोजिंग वैल्यू को हमेशा क्या मानोगे, मेड। बट एक कंडीशन क्या है इसके लिए, आपकी एडजस्टमेंट में ये दोनों वैल्यू अलग से गिवन नहीं होनी चाहिए, या दोनों में से एक भी गिवन नहीं होनी चाहिए, तब ऐसा करोगे। गिवन है तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी डाटा के लिए आपको ओपनिंग क्लोजिंग प्लस एडजस्टमेंट अगर है तो अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी हो जाता है। बट अगर डाटा में अकाउंट गिवन नहीं है, वो ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में हम कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है ये क्या है, पेड, और ये क्या है, मेड। अकाउंट बनाया तो भी तो सेम ही आई है, देखो 15,000 क्या है, पेड है, और ये क्या है मेरा 20,000 रुपए, ये मेड है मेरा, तब भी सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें इसका। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ सीधा एक बार, क्या है क्वेश्चन सॉल्यूशन में 16th नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ, अगर मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो मुझे सबसे पहले चेक करना नीचे एडजस्टमेंट एरिया, क्या मुझे एडजस्टमेंट में पेड या मेड कुछ गिवन है। अगर गिवन है तो अकाउंट बनाओ, फिर वहां से बैलेंस शीट निकाल लो, नहीं गिवन है तो डायरेक्टली यूज कर लो फिर तो, ठीक है। चलो जी, अब क्या लिखेंगे इधर हम, यहां सिंपल सा सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कितना प्रॉफिट कमाया हमने, ये क्वेश्चन ने पहले से दिया हुआ है, क्या लिखा है, हमने 6,40,000 कमाए, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखा है, और ये क्या लिखा है, आफ्टर टैक्स लिखा है। आफ्टर टैक्स का मतलब हमने टैक्स ऑलरेडी माइनस कर रखा है, तो हमें प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है, बिफोर वाला। तो यहां क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन सा वाला, मेड वाला। मेड कौन सा है, करंट ईयर का, दैट इज 20,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और कुछ है नहीं। अब देखो ये जो आइटम है ये करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है, ये करंट लायबिलिटी है। तो इन चारों का इस्तेमाल तो आप कब करोगे, बिल्कुल तीसरे स्टेप में। अभी ये एसेट्स लायबिलिटी स्टार्टिंग से अकाउंट्स 11 से पढ़ रहे हो, ये नहीं पता देख के ये एसेट्स लायबिलिटी है, ये इनके ऊपर कमांड करो, एसेट्स लायबिलिटी नहीं पता लग रही तो। इन्वेंट्री करंट एसेट्स में आती है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स का पार्ट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स का पार्ट है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी का पार्ट है, ठीक है। और भी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि इनके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हमारा हेड एंड सब हेड वाला, ठीक है। थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर कमांड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, डेप्रीशिएशन किसके ऊपर लगाया ये, तो कहां जाएगा, इसी में आएगा। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इंश्योरेंस क्लेम क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, कितने का, 50,000 का। भी एक बात बताओ, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होना मेरी इनकम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होने का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है वो एक तरीके से। तो हमें पहले पैसा मिल गया था तो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। इंश्योरेंस क्लेम क्या किया हमने, रिसीव किया, कितने का ये, 50,000 का, ठीक है। इसके अलावा और कुछ, बाकी गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये सेकंड एरिया का पार्ट है। अब इसे बैलेंस करते हैं, ये कितना आता है टोटल, 7,10,000 रुपए। अच्छा, ये माइनस का है तो इसको ब्रैकेट में डालो माइनस करके, कितना आ रहा है, 6,60,000, 30,000 माइनस करें, 6,10,000 आएगा ना। ओके, अब क्या बचा ये, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब जो बची हुई आइटम वो रिकॉर्ड कर लो, दैट इज पहला डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, विच इज 55,000 रुपीज। इसके बाद अगला पॉइंट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये माइनस करेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, कितने रुपए का, 20,000 रुपए की वैल्यू। उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो बस यही आइटम है, इसमें एक वैल्यू माइनस की है, ये माइनस कर दो, ठीक है। फाइनल अमाउंट कितना निकल के आने वाला है,
6,45,000 रुपए, ठीक है। 35,000 प्लस कर दो सीधा सीधा, तो ये क्या बचेगा, क्या होता है ये, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब क्या करना है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, कितने आइटम है, पहला इन्वेंट्री कितने का है, क्या हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज, पीछे से 1,25 था 1,15 रह गया, कम हो गया, क्या करोगे आप, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज प्लस करेंगे, क्योंकि एसेट्स में उल्टा चलते हैं, लायबिलिटीज में सीधा। कंफर्मेशन करना है तो एसेट्स की वैल्यू कम कब होती है, जब वो बिक जाता है, बिकेगा तो पैसा आएगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा भी डाउट वगैरह लगे थोड़ा सा टाइम लेके सोच लेना बस। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल में क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या करोगे आप, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस, क्यों, क्योंकि आपने सामान तो बेच दिया लेकिन पैसा ब्लॉक हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस बढ़ रहा है, माइनस करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने रुपए के, 14,000 रुपए की नेगेटिव वैल्यू, ये माइनस, क्योंकि पैसा आपका चला गया, आप जितने एसेट्स पैसे खरीद रहे हो उतना पैसा जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, 30,000 रुपए की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल की वैल्यू बढ़ रही है मतलब क्या होता है, पैसा बच रहा है, डन हो गया मेरा पार्ट। सारी वैल्यू उठाओ, एडजस्ट करो, आंसर निकालो, क्या निकलेगा, यह आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कितनी वैल्यू आएगी, क्या आंसर देख के नहीं होता ना, करना है कैलकुलेट, आंसर उतना नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा वो आंसर, ठीक है, पहले इसको निकाल दो। अभी टैक्स पेड भी आएगा इसमें, टैक्स पेड कितना है मेरा, 15,000 का, कितना आ रहा है, 6,31,000 कितना आ रहा है, 6,31, चलो 6,31 आ रहा है। अच्छा, टैक्स पेड माइनस होता है, देन इसके अलावा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी थी मेरे पास, उसे ये यहां माइनस हुआ है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे हम, ठीक है, तो नीचे माइनस कर देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है वो ऑपरेटिंग में ही एडजस्ट करके आप बैलेंस कर दोगे, तब जाके आपका मेन आंसर बनेगा। तो दिस इज पॉजिटिव बैलेंस, यहाँ क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। किसका इंश्योरेंस क्लेम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऑपरेटिंग में ही दो जगह आता है और खत्म हो जाता है, मतलब यहां माइनस किया है यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस किया है तो यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है।